जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष कंजक्टिविटी, जिसको आई फ्लू के नाम से जाना जाता है और इसको नॉर्मल भाषा में आंख आना कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी को लेकर हम आए हैं। तो चलिए समय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई फ्लू को कंजक्टिविटी कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग आंख आना कहते हैं। ठीक है, गाँव में देहात में क्या कहते हैं, किसी की अगर आंख लाल होता है तो उसको बोलते हैं कि उसका आंख आ गया। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, आखिर आई फ्लू होता क्या है। देखिए, हमें किसी रोग को जानने से पहले उस रोग का डेफिनेशन पता होना चाहिए, उस रोग का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर वो रोग है क्या। ठीक है, उसी तरह से ये डेफिनेशन इसको देखेंगे कि आई फ्लू एक प्रकार का है क्या। ठीक है, तो देखिए आई फ्लू क्या है, तो आंखों की बाहरी झिल्ली, आंख में झिल्ली होती है। ठीक है, ये वाला जो परत दिखाई दे रही है, सब परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो देखिए, आंखों की बाहरी झिल्ली और पलक जो ये वाला ऊपरी वाला पार्ट है, लेकिन उसके आंतरिक पलक में, ठीक है, मांसपेशियों में। ठीक है, यानी आंखों की बाहरी झिल्ली एवं पलक के आंतरिक हिस्सों में एक प्रकार की एलर्जी हो जाती है, या जीवाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा किसी प्रकार का अगर संक्रमण हो जाता है तो उसी को हम आई फ्लू यानी कंजक्टिविटी, जिसको हिंदी में आंख आना कहते हैं। ओके, यानी क्या इसका मतलब हम लोग समझे कि आंखों की बाहरी झिल्ली और पलक के आंतरिक हिस्सों में एलर्जी के द्वारा या जीवाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा एक प्रकार का संक्रमण हो जाता है आंखों में, उसी को हम आंख आना कहते हैं, कंजक्टिविटी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका लक्षण क्या है, यानी कंजक्टिविटी अगर होगा तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। आप किस चीज़ों को देखकर देखिएगा, आंखों में क्या देखिएगा कि आपको लगेगा कि उसको कंजक्टिविटी हुआ है। ठीक है, तो इसके लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका लक्षण क्या है, तो इसका पहला लक्षण है कि आंख में लालीपन हो जाना, यानी आंख में क्या होगा, उसका आंख लाल हो जाएगा। जो व्यक्ति संक्रमित होगा उसकी आंखें लाल दिखाई देंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आंखों में खुजली होना, मतलब उसकी आंख में खुजली होगा। ठीक है, यानी जिसको कंजक्टिविटी होगा उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो आंखों में लालीपन होना, फिर उसके बाद आंखों में खुजली होना, उसको खुजली होगी, फिर आंखों से पीली पानी आना। ठीक है, जिस आंखों से क्या होगा, पीली पीली पानी आना। ठीक है, जिसको कीची उची बोलते हैं, अगर वो जम जाएगा तो कीची उसको बोला जाता है देहात में। यानी आंखों में पीली पानी आना, फिर आंखों की पलकों का सूजन हो जाना, यानी जो ये पलक है ये वाला सूज जाता है, ये वाला जो ऊपरी परत आपको दिख रही होगी ये वाला क्या हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है। फिर उसके बाद क्या है, सोकर जब उठेंगे तो पलकों का सड़ जाना, जब सोकर उठिएगा तो कीची होती है, यानी पीली पानी के द्वारा क्या होगा, आंखें सड़ जाएंगी, फिर उसको धोना पड़ता है, जिसकी वजह से वो खुलता है, लेकिन वो जल्दी नहीं खुलता है। ठीक है, यानी सोकर उठने पर क्या होगा, पलकों का सड़ जाना। फिर उसके बाद क्या है, आंखों में दर्द का होना, यानी आंखों में आपकी दर्द होंगी। यानी हम लोगों ने देखा कि इसका लक्षण क्या है, तो आंखों में लालीपन होना, पीली पानी आना, जिसको हम कीची कहते हैं। जब सोकर उठेंगे तो आंखें सड़ जाएंगी, आंखों में दर्द होने लगेगी, आंखों में खुजली हो जाएंगी। ये सारे चीज़ को अगर हम देखेंगे तो यही इसका लक्षण है, कंजक्टिविटी का लक्षण है, यानी आंख आने का लक्षण है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कारण क्या है, कौन से कारण से कंजक्टिविटी हो जाती है। तो इसके कारण को देखते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो पहली कारण क्या है, गंदी सतह, यानी गंदी सतह को अगर आप छू लीजिएगा, मान लीजिए कि बैठे हुए हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं और जो नली है वहीं पर बैठ गए, अपना हाथ रख दिए और उसी हाथ को धोए नहीं अच्छी तरह से और आँख में इस तरह से मल दिए, तो क्या होगा, आपको कंजक्टिविटी होने का खतरा रहता है। और वातावरण के संपर्क में, यानी गलत वातावरण संपर्क में, जहाँ पर धुआं है, बहुत सारा वहाँ पर पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो वहाँ पर भी अगर हम लोग चले जाएंगे तो भी हमें कंजक्टिविटी होने का खतरा रहता है। ठीक है, यानी पहला इसका कारण क्या है, तो देखिए गंदी सतह पर अगर हम लोग चले जाएंगे और अगर हाथ उसका संपर्क में आ जाएगा तो हमें कंजक्टिविटी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, वातावरण का संपर्क, अगर गलत वातावरण रहेगा, पर्यावरण अगर दूषित वहाँ का रहेगा, धुआं निकलेगा, कल कारखाना जो होते हैं वहाँ पर अगर हम लोग रहेंगे तब भी हमें कंजक्टिविटी होने का खतरा रहता है, यानी आँख आने का खतरा रहता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, त्वचा का संपर्क, जैसे किसी से मान लीजिए हाथ मिला देते हैं, हाथ मिलाते हैं और वो व्यक्ति अगर संक्रमित है या किसी तरह से गलत जगह पर से आया है, हाथ जहाँ पर गंदगी थी और वो हाथ धोया नहीं और हम गए दोस्ती में और हाथ उससे मिला दिए, तो जब उससे हम हाथ मिला देंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा हाथ उनके संपर्क में आ जाएगा और हमने भी ऐसा क्या काम किया कि धोया नहीं और अपने आँखों को मल दिया, तो भी कंजक्टिविटी होने का खतरा रहता है। यानी त्वचा का संपर्क मतलब क्या हुआ, हाथ मिलाना, गले मिलना या किसी तरह से शारीरिक संपर्क हो जाना। उसके बाद क्या है, संक्रमित व्यक्ति का संपर्क, यानी अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो क्या होगा कि वो हमारे आंखों के सामने आ जाता हो और उसके आंखों में अगर हम देख लेते हैं, यानी संपर्क में उसके आ जाते हैं, तो भी आपको कंजक्टिविटी यानी आँख आने का खतरा हो जाता है। तो
आपको यहाँ तक क्या क्या समझ में आया? तो पहला क्या है, गलत जो वातावरण है या गलत जो गंदी जगह है उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, यानी नहीं तो कंजक्टिविटी होने का खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, हाँ अगर शारीरिक संपर्क में किसी का आ जाते हो, त्वचा के संपर्क में आ जाते हो, हाथ मिला लेते हो, गले मिला लेते हो, तो भी वहाँ पर आपको कंजक्टिविटी यानी आँख आने का खतरा रहता है। फिर उसके बाद क्या था, मैंने बताया था कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आना है। फिर अब हम लोग प्रकार का देखेंगे कि कंजक्टिविटी अगर होता है तो आखिर ये कंजक्टिविटी कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। इसका जब तक हम लोग टाइप्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसका उपचार अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो देखिए इसका प्रकार क्या है, वैसे तो जो कंजक्टिविटी होती है बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 मेन टाइप्स को देख कर चलेंगे, ठीक है। 4 मेन जो टाइप्स होता है उसी के कंजक्टिविटी पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला है वायरल कंजक्टिविटी। वायरल मतलब होता है वायरल हो जाना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से फैलते जाता है, वो भी वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, मतलब वायरस विषाणु जिसको हिंदी में कहते हैं। वायरस मतलब सबको जानता होगा, जिस तरह से कोरोना वायरस होता है उसी तरह से भी कोई वायरस ही होता है, और वायरस के संपर्क में भी आएंगे तो कौन सा कंजक्टिविटी होगा? वायरल कंजक्टिविटी होगा। वायरस के द्वारा होने वाले कंजक्टिविटी यानी आँख आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वायरल कंजक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ओप्थैल्मा कंजक्टिविटी यानी एक ऐसा कंजक्टिविटी होता है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के संपर्क में आने से होता है। जैसे गंदी जो नालियां हैं उसको छू लेंगे या कहीं पर गलत जगह पर बैठ लेंगे, वहाँ के जो बैक्टीरिया होंगे, या ब्रेड जो खाते हैं बहुत ज़्यादा दिन से अगर ब्रेड ख़राब हो चुका है फिर उसके बावजूद भी उसको हम फेंक दिए और हाथ नहीं धोए, आँख सीधे मल लिए, तो भी आपको जो कंजक्टिविटी होगा उसको हम ओप्थैल्मा कंजक्टिविटी कहते हैं। यानी जीवाणु से होने वाले कंजक्टिविटी को ओप्थैल्मा कंजक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एलर्जिटिक कंजक्टिविटी। एलर्जिटिक कंजक्टिविटी क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग धूल में जाते हैं या कहीं पर धूप वाले जगह पर जाते हैं तो भी हमारे आंखें जो होती है सूरज के प्रकाश के कारण या जो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हमारी आंखें क्या होने लगती हैं? खुजली होने लगती है, उसको हम खुजला देते हैं, जिसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, मन आँख आ जाती है, कंजक्टिविटी हो जाती है। उसी कंजक्टिविटी को हम एलर्जिटिक कंजक्टिविटी कहते हैं। या कभी कभी किसी व्यक्ति को धूप में जाने से दिक्कत होता है, मान लीजिए आप चश्मा पहनते हो, धूप का चश्मा पहनते हो, और एक दिन आप क्या किए कि वो चश्मा नहीं पहने और सीधे धूप में चले गए, तो भी आपको एलर्जी हो जाएगी और उससे आपके आँखों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और उसी इन्फेक्शन को हम लोग एलर्जिटिक कंजक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? केमिकल कंजक्टिविटी। केमिकल कंजक्टिविटी मतलब होता है गलत आप ड्रॉप डाल दिए आँख में। अगर मान लीजिए आँख किसी तरह से आपका नॉर्मल खुजला रहा था, आप गलत उस पर ड्रॉप डाल दिए, तो क्या होगा? उसका केमिकल आपकी आंखों में जाएगा, जिसको ज़रूरत नहीं थी, जो केमिकल की उसमें ज़रूरत नहीं थी वो भी केमिकल आपकी आंखों में चला गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आंखों की जो बाहरी झिल्ली है और पलक की आंतरिक दीवारों में क्या करेगा? इन्फेक्शन फैला देगा, और उसी इन्फेक्शन फैलाने की वजह से क्या होगा आपको? तो केमिकल कंजक्टिविटी हो जाएगी, या गलत जो दवाएं होती हैं उसके कारण भी जो कंजक्टिविटी होती है, यानी उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल कंजक्टिविटी कहते हैं। अगर इसको हम साधारण भाषा में देखें तो क्या कहते हैं? तो केमिकल के कारण होने वाले कंजक्टिविटी को यानी आई फ्लू को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल कंजक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कुछ उपचार को देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? कंजक्टिविटी के टाइप्स को देखा है। टाइप्स के बाद हम लोग इसको क्या देखेंगे? उपचार को देखेंगे कि इसका उपचार क्या है, क्या इसका उपचार हो सकता है? तो हाँ, इसका उपचार 100% हो सकता है, ठीक है। अब इसके उपचार के बारे में हम लोग एक एक के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका उपचार क्या है। तो पहला उपचार है आप आंवला जूस का प्रयोग करें। मतलब क्या करें कि सुबह उठ करके खाली पेट और आपको क्या करना है? आंवले जूस का प्रयोग करना है, ठीक है। 2 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा आंवला जूस का यूज नहीं करना है। छोटे छोटे जो चम्मच होता है उसका 2 चम्मच आप गर्म पानी में उसको डाल करके मिला करके अच्छी तरह से उसको पी लें पर डे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? विटामिन सी आपके शरीर में जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, और आंख में जो विटामिन सी की जरूरत होती है, जहाँ से ये इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है, वो संभावना धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? समाप्त होने लगे। यानी पहला इसका उपचार क्या है? आप आंवले का जूस का प्रयोग जरूर करें। दूसरा क्या है? दूसरा है गुलाब जल का प्रयोग, यानी गुलाब जल से अपने चेहरे को धोएं, ठीक है। जब आपको कंजक्टिविटी हो जाएगा
या हो जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कंजक्टिविटी हो जाए। यदि आपको हो जाएगा कंजक्टिविटी तो आप क्या करें कि गुलाब जल को लेकर के और उससे अपने चेहरे को क्या करें, धोएं। ये जो आँख का जो ऊपरी वाला परत है इसको आप इस तरह से धोएं। वो लेकिन ज़्यादा केमिकल वाला नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी अपने चेहरे को किससे धोएं, गुलाब जल से धोएं और आँखों पर कुछ मालिश करें, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि आलू का प्रयोग करें। आलू का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। आप क्या करें कि एक आलू को आधा आधा काट लें और उसके जो वाइट वाला जो पोर्शन होगा उसी को ले करके और आप अपने आँखों पर इस तरह से ऐसे ऐसे रखें। तो जब आप इसको इस तरह से रखिएगा तो आपके आँख में क्या होगा कि जो स्टार्च होगी, क्योंकि आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, और वो स्टार्च क्या करेगा, वो आंखों में जो उपस्थित जो इन्फेक्शन होंगे उसको दूर करने की वो कोशिश करेगा और आंखों को ठंडापन महसूस कराएगा, जिसकी वजह से आपको खुजली नहीं होगी या किसी प्रकार का दर्द उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसको आपको लगातार करना है, ठीक है। ये आपका घरेलू उपाय भी है, ठीक। यानी आंखों पर क्या करें, आलू का प्रयोग करें। आलू को आधा आधा काट करके आंखों पर इस तरह से ऐसे ऐसे 10 मिनट तक जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप का उपयोग करें। ड्रॉप मतलब जो मार्केट में आप पहले डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सलाह लें, वो आपको एक प्रकार का ड्रॉप देगा, उस ड्रॉप को भी लगा सकते हैं या डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। एक गांव में बहुत छोटा सा वो होता है जो छोटे छोटे मार्केट में या किसी भी मार्केट में मिल जाता है। इस तरह से दिखेगा कुछ, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखेगा, बहुत ही छोटा होता है, जिसको देहात में पिचुआ कहा जाता है। आप दुकान में भी जाइएगा छोटे छोटे शहरों में तो पिचुआ कहिएगा तो डॉक्टर आपको वो दे देगा। ये सबसे अच्छा आई फ्लू को ठीक करने का ये उपाय है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो केमिकल होते हैं वे केमिकल क्या करते हैं कि जो कंजक्टिविटी में जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने में अच्छी तरह से मदद करता है। जैसे ही आप उसको डालिएगा आँख पूरा क्या होने लगेगी, भकभकाने लगेगा, दर्द करने लगेगा या आपको खुजली जैसा करेगा। लेकिन क्या करेगा, कुछ देर बाद ये आपको राहत प्रदान करेगा। और लगातार जब आप इसका सुबह शाम 2 बार उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर ही आपकी बीमारी पूरी तरह से गायब हो जाएगी, ठीक है। इसको पिचुआ कहा जाता है नॉर्मली देहात में। या बहुत सारे ड्रॉप भी आते हैं, लेकिन वो ड्रॉप का यूज डॉक्टर के सलाह में ही लें। किसी के कहने से आपको ड्रॉप का यूज नहीं कर लेना है, क्योंकि कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो ड्रॉप होते हैं या जो एंटीबॉडी एंटीजन को तैयार करते हैं वो यहाँ पर कभी कभी फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। लेकिन ये जो है ये आपको किसी तरह से नुकसान नहीं करेगा। इसको पिचुआ कहा जाता है। आप इसका यूज जरूर करें। फिर उसके बाद क्या है, तो काले चश्मे का प्रयोग करें। काले चश्मे मतलब व्हाइट कलर का आपको चश्मा पहनना नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप क्या करें कि जो काले कलर का जो चश्मा होता है, ब्लैक कलर का जो गूगल्स होता है, ठीक है, उसको आपको यूज कर लेना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर एक्स्ट्रा धूप नहीं आएगी, ठीक है, और नॉर्मल आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यानी काले चश्मे का उपयोग करेंगे तो किसी दूसरे को आपकी आंख के थ्रू वो इन्फेक्शन फैलने का खतरा क्या होगा, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे, ठीक है। यानी काले चश्मे का उपयोग करने से क्या होगा, आपकी आंखों में लाइट कम आएगी, जिसकी वजह से आपकी आंखों में कंजक्टिविटी का खतरा थोड़ा कम होगा, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, तो गर्म पानी से आंखों की सेकाई, ठीक है। आप क्या करें कि जो सुबह में और रात्रि में गर्म पानी से उसको जरूर सेकाई करें, ठीक है। आप रुआ ले लें, रुआ के अंदर वो गर्म पानी को मतलब रुआ को गर्म पानी में डाल करके और रुआ को अच्छी तरह से गार लें। फिर उसके बाद क्या करें, इसको धीरे धीरे गर्म पानी से सेकाई करें। सेकाई करने से क्या होगा कि आंखों की लालिमा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी से भी सेकाई करते हैं, लेकिन जो साइंटिस्टों ने दावा किया है, रिसर्च से पता चला है कि आपको ठंडे पानी का यूज आँख को सेकने के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जब हम किसी क्लास में जब हम आँखों के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन अभी आपको यूज बस क्या करना है कि गर्म पानी से आँखों की सेकाई करना है, ठीक है। यानी अब इसका उपयोग हम लोगों ने देख लिया। यानी अभी तक मैंने क्या देखा, तो इसका डेफिनेशन को देखा, इसके लक्षण को देखा, इसके कारण को देखा, प्रकार को देखा और उपचार को देखा। अब हम लोग उपचार तो करेंगे, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर से वो जो कंजक्टिविटी है या कोई भी रोग अगर उसका हम सावधानी नहीं रखेंगे तो दोबारा होने का चांस हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसके कुछ सावधानी को देख लेते हैं, ठीक है।
तो सावधानी में पहला क्या है, आप धूप में ना रहें। धूप मतलब गर्मी में ना रहें। गर्मी में रहिएगा तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी। जलन होने लगेगी तो इसकी लालिमा और बढ़ जाएगी, ठीक है, और आंखों में भारीपन आने लगेगा, जिसकी वजह से कंजक्टिविटी जो आपको जो कम होने का खतरा था वो थोड़ा सा और बढ़ने की कोशिश करेगा। तो पहला क्या है, आप धूप में ना रहें। दूसरा क्या है, त्वचा या त्वचीय संपर्क में ना रहें। किसी दूसरे के साथ आप त्वचा के संपर्क में ना करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलाएं, किसी तरह से शारीरिक संपर्क न बनाए रखें। दूसरा क्या है, तीव्र लाइट में ना रहें, मतलब जो ज़्यादा लाइट होता हो, ज़्यादा किसी रूम में अगर लाइट आ रहा हो, ठीक है, ज़्यादा बोल जल रहा हो, हैलोजन जला के रखे हो, तो वहाँ पर आप उसके उपयोग थोड़ा कम करें। कम लाइट में ही आपको रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूषित जल से स्नान न करें। मतलब जो गंदे पानी है, या नॉर्मल क्या करते हैं कि रात बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है रात को, और सुबह में उसी पानी से लोग नहा लेते हैं कभी कभी। तो क्या करना है कि आपको वो दूषित जल का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि वो फिर से जो हैंड पंप है या जो किसी प्रकार की जो चापाकल है उसको अच्छी तरह से चला लेनी है, ठीक है। 2-3 जो लोटा जो पानी होती है उसको अलग कर लेना है। अब उसके बाद पानी को चलाना है, और पानी जो आएगा, जो साफ पानी आ जाएगा, उसी से आपको स्नान करना है, बाथिंग करनी है, ओके। नेक्स्ट क्या है, सफ़ेद चश्मे का प्रयोग ना करें, मतलब वाइट कलर के चश्मे का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो अधिक लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, खींचेगी, जिसकी वजह से जो कंजक्टिविटी होगा और आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, संक्रमणित व्यक्ति से दूर रहें, मतलब जिसको हो चुका है उससे आप दूरी बनाए रखें, उसके संपर्क में ना आए, उसकी आंखों के संपर्क में नहीं, या किसी प्रकार का संपर्क में ना आए। उसको बोल दें कि आप कुछ दिन तक आराम जरूर करें, ठीक है। और सावधानियाँ एक और आगे भी है कि उसको थोड़ा आराम करनी चाहिए, थोड़ा कम से कम अंधेरे कमरे में रहने की कोशिश उसको ज़्यादा करनी चाहिए। तो आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि आ गया होगा कि कंजक्टिविटी क्या है, इसको उपचार क्या है, प्रकार क्या है, लक्षण क्या है, इससे उपस्थित सावधानियाँ क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।